बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र कर मर्दा फिर चाहे जो ले सकी का दरबार है ये इब्ने असदुल्लाह का रन से हुसैन लाते हैं अकबर की लाश को रन से हुसैन लाते हैं अकबर की लाश को लिपटाए थे कलेजे से दिलबर की लाश को फरमाते थे ये सानिए ज़ाफ़र की लाश को भैया संभालो शक्ले पैगंबर की लाश को इमदाद का ये वक्त है मुझना तमाम की उठती नहीं है जोर से मैयत जवान की रन से हुसैन लाते हैं। खरीदार हैं हैदर फिर रोज़ नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के खरीदार हैं हैदर फिर रोज़ नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं और दुनिया को अता करते हैं मुँह मांगी मुरादें दुनिया को अता करते हैं मुँह मांगी मुरादें। अरे क्या ख़ास है जो शेर खुदा मांग रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़रीदार हैं हैदर फिर रोज़ नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं दुनिया को अता करते हैं मुँह मांगी मुरादें। क्या ख़ास है जो शेर खुदा मांग रहे हैं और राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके एक बेटे की खातिर ये दुआ मांग रहे हैं कि राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके एक बेटे की खातिर ये दुआ मांग रहे हैं। एक बाज़ बुलंद सलवात भेजिए। अब एक बाज़ बुलंद सलवात भेजिए कि राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके एक बेटे की खातिर ये दुआ मांग रहे हैं। और इसी में बतौर ख़ास है कि ये दुआ किसके लिए मांगी थी, इसके हवाले से इसी का जवाब है। एक बाज़ बुलंद सलवात भेजिए। कि कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था, कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था। अरे कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास
कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? कि कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? अरे जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। कि कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? अरे जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। और ज़िंदगी भर की दुआओं में फ़कत एक बेटा, ज़िंदगी भर की दुआओं में फ़कत एक बेटा अपने शब्बीर की नुसरत के लिए मांगा था। कि ज़िंदगी भर की दुआओं में फ़कत एक बेटा अपने शब्बीर की नुसरत के लिए मांगा था। एक नारे सलवात। अब्बास तेरे हुस्न का सदका उतार कर, अब्बास तेरे हुस्न का सदका उतार कर, हैदर ने सारा चांद सितारों को दे दिया। एक नारे सलवात। हम मौला अली के दीवाने, हम तान के सीना चलते हैं। ये शेर खुदा का जंगल है, यहाँ शेर अली के पलते हैं। नारे सलवात। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछ वक्त की न बेजुबा किताबों से, जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। राजी जमी नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। नन्ही सी कबर खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीना बिल कासिम वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कई दिन से गुफ्तगू चल रही है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है अपनी इबादत करने के लिए। अल्लाह ने हमें तमाम तर चीज़ें दे करके इस दुनिया में भेजा है। अब ये है कि अल्लाह ने हमें तमाम तर चीज़ें दी, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो अब हमारा इम्तिहान भी होगा। अब लोग कह देते हैं कि जनाब हमारी किस्मत में लिखा हुआ था तो हमारे साथ ये हो गया। मसलन हम सड़क पे जा रहे थे, हमारी किस्मत में लिखा था तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम ये नहीं कहते कि हमारा हाथ बहक गया था इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अल्लाह वो है जिसने आपको अक्ल दी है। गोया अल्लाह ने आपको मजबूर नहीं किया है, क्योंकि अगर अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा तो इम्तिहान उसका ही होगा जो पूरी तरीके से आज़ाद होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता है
और उसका एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम से पहले अगर उसके हाथों को बांध दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि अब आप एग्ज़ाम दीजिए, तो वो सीधे सीधे यही कह देगा कि मेरे हाथ तो बंधे हैं, मैं अपने एग्ज़ाम को कैसे दूं। तो अल्लाह वो है जिसने आपको वो चीज़ दी है कि जिसके लिए आपका इम्तिहान रखा है, वो है आपकी अक्ल। अब आप पे अल्लाह ने छोड़ा है, अल्लाह ने दो रास्ते बताए हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमारा दिल पहले ये कहता है कि एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अब हम उस अक्ल का इस्तेमाल करके ये सोचे कि हमें सही रास्ते पर जाना है या गलत रास्ते पर जाना है। सलवात भेजिए मोहम्मद। अब एक वाक़े से अपनी बात को वाज़े करता चलूँ कि अल्लाह, एक जगह का वाक़या है कि एक शख्स था, उसका बहुत अच्छा ग़ुलाम था। अल्लाह की नियामतों का इससे अंदाज़ा लगाइएगा, बहुत अच्छा ग़ुलाम था उसका, बहुत तारीफ़, जहाँ भी मालिक जाता था वो तारीफ़ करता था। अब लोगों ने कहा पता नहीं ऐसा कौन सा स्पेशल ग़ुलाम मिल गया है कि जो ये तारीफ़ करते थकता ही नहीं है। तो उसने कहा कि हम तुम्हारा ग़ुलाम है उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं, हमें किसी दिन अपने घर दावत पे बुलाओ। अब दावत पे बुलाया गया। अब जब दावत पे बुलाया गया तो लोगों ने उस ग़ुलाम को बुलाया और फरमाइश करी कि जाओ जानवर को ज़बह करो और तुम्हारे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन शय है वो लेकर के आ जाओ। वो गया, उसने जानवर को ज़बह किया, ज़बान को एक प्याले में रखा और लेकर के आ गया। अब लोगों ने देखा कि हाँ ज़बान एक अच्छी चीज़ है, वो लेकर के आया। अब जब वो ज़बान नोश फरमा चुके तो दोबारा से फरमाया कि जाओ अब जो सबसे बुरी चीज़ है वो लेकर के आ जाओ। वो गया, उस ज़बान को दोबारा से लेकर के आया। अब लोगों ने कहा कि तुम अजीब कहते थे कि तुम्हारा ग़ुलाम बहुत काबिल है, बहुत अक्लमंद है, तुम तो झूठी तारीफ़ करते थे। अरे हमने इससे ये कहा कि सबसे अच्छी चीज़ ले आओ, ये ज़बान को ले आया। हमने इससे कहा सबसे ख़राब चीज़ ले आओ, वो ये ज़बान को ले आया। अरे अल्लाह ने तो हमारे यूज़ के लिए हमारे अंदर तमाम बदन दिए हैं, हमारे हाथों को दिया है, हमारी आँखों को दिया है, हमारे कानों को दिया है, हमारे पैरों को दिया है, हमारी ज़बान को दिया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि उस ज़बान का इस्तेमाल हम ज़ियारत के लिए करते हैं, उस ज़बान का इस्तेमाल हम नौहाखानी के लिए करते हैं, उस ज़बान का इस्तेमाल हम हदीस के लिए करते हैं, या अब पलट को कह दूँ उस नमाज, उस ज़बान का इस्तेमाल हम गीबत के लिए करते हैं, उस ज़बान का इस्तेमाल हम बुराई के लिए करते हैं, उस ज़बान का इस्तेमाल तोहमत लगाने के लिए करते हैं। तो गोया अल्लाह ने तो हमें मुजस्सम कामयाब बना के भेजा था, हम दुनिया में आके उसकी राह से हट गए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। ये है कि अल्लाह ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो हमें मुकम्मल बना के भेजा है। और लोग कहते हैं कि जनाब ये 5 टाइम नमाज़ें समझ नहीं आती हैं, किसी तरह इसको घटा के 1 टाइम कर दीजिए। तो इस्लाम जो इबादत करवाता है, बाकी लोगों का, बाकी जो धर्म हैं उनका मतलब ये है कि सिर्फ इबादत की जाए, अपने सर को झुका दिया जाए। लेकिन इस्लाम वो दीन नहीं है जो सिर्फ अपने आगे सर को झुकाने को कह रहा है, बल्कि इस्लाम वो दीन है जो पहले कह रहा है कि अपने नफ्स को पाक कर लो, अपने आप को पाक कर लो, उसकी बाद मेरी बारगाह में आओ। मौलाना बैठे हुए हैं कि अल्लाह ने कहा है कि मैं जब 4 लोग नशे की हालत में
जब 4 लोग नशे की हालत में मेरी इबादत करने को आते हैं तो फरिश्ते उन पे लानत भेजते हैं। नशा सिर्फ शराब का नशा नहीं है, नशा है आपके तकब्बुर का, नशा है आपके अना का, नशा है आपके अंदर पैसे का, नशा है आपके अंदर जब आप नींद की हालत में मुंह फैलाते हुए अल्लाह के सामने आ जाते हैं कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने को कहा है, अमा किसी प्रेसिडेंट के पास जाओगे तो दांत भी मांजोगे, फ्रेशनर भी डालोगे, जब अल्लाह की बारगाह में आते हो बासी मुंह चले आते हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। तो अल्लाह ने जो 5 टाइम नमाजें रखी हैं ये अपने लिए नहीं रखी हैं। अल्लाह को आपकी इबादतों से कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्लाह ने 5 टाइम जो इबादत रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है कि जब सुबह को आप उठो तो आपके ध्यान में अल्लाह रहे, जब आप दिन में हो तो अल्लाह ध्यान में रहे, जब शाम होने को आए तो अल्लाह ध्यान में रहे। गोया इबादतें 5 वक्त इसलिए रखी गई हैं कि जब तुम बारगाहे खुदा में जाओगे तो उससे पहले अपने किरदार को टटोल लो, अपने आप को टटोल लो कि हम बारगाहे किरदगार में तो जा रहे हैं लेकिन हमने अमल क्या अंजाम दिए हैं, अल्लाह की बात को कितना माना है। एक सलवा भेजे मोहम्मद। अब अल्लाह वो है। अच्छा, इंसान भी बड़ा नाशुक्रा होता है। अब शैतान ने क्या कहा कि मैं आपके बंदों को 4 जानिब से भड़काऊंगा, दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से। तो अब लोग कहने वाले हैं कि अल्लाह, जब शैतान ने कहा था कि मैं अब आपके बंदों को भड़काऊंगा कि नमाज़ पढ़ने ना जाओ, अभी सुबह का वक्त है, थोड़ी अच्छी नींद ले लो, तो आपको उसी टाइम शैतान को वहाँ पे रोक देना चाहिए था, उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। तो अल्लाह ने कहा शायद तुमने सिर्फ शैतान की बात को सुना है, अल्लाह की बात को नहीं सुना है। शैतान ये कह रहा है मैं दाई जानिब से भड़काऊंगा, मैं बाई जानिब से भड़काऊंगा, मैं आगे से भड़काऊंगा, मैं पीछे से भड़काऊंगा। शैतान का काम है वो तुम्हें भड़काएगा, लेकिन उसने 2 मेन जगहें छोड़ दी जो मेरी इबादत के लिए है। उसने तुम्हारा ऊपर छोड़ दिया, उसने तुम्हारा नीचे छोड़ दिया। अब अपने सर को लाके उस महबूद की बारगाह में आ जाओ और दिल से तौबा कर लो। शैतान चाहे तुम्हें जितना भी गुमराह करे, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। अब इंसान क्या है, जब तक जो चीज़ मिलती नहीं है तब तक तो वो बड़ा मांगता है, या अल्लाह दे दे, या अल्लाह दे दे, या अल्लाह दे दे। और एक बात अल्लाह ये भी वाज़े कर देना चाहता है कि देखो, औलाद मैंने पैदा की है, लेकिन कभी औलाद को ये मत समझना कि तुमने औलाद पैदा की है, क्योंकि अगर तुमने औलाद पैदा की होती तो मैंने तुमसे पहले मिसाल कायम कर दी है कि ईसा को मैंने बाप के ना होते हुए भी पैदा कर दिया, ताकि बाप ये ना सोचे मेरी वजह से औलाद पैदा हुई है। अब माँ ये सोचेगी कि ईसा को तो मैंने पैदा किया है, लेकिन मैंने आदम को बग़ैर माँ के, बग़ैर बाप के पैदा करके बता दिया कि तुमने सिर्फ ज़रिया बनाए गए हो, पैदा अल्लाह ने किया है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाल। तो अब इंसान दुआ मांग रहा है, या अल्लाह हमें औलाद नरीना अता फरमा। दुआ मांग रहा है, 4 साल मांगी, 5 साल मांगी, 6 साल मांगी। एक दिन अल्लाह वो है जो दुआओं को रद्द नहीं किया करता है।
बस खुलूस से दिल से तो दुआ मांगिए। अल्लाह ने आपको औलाद अता कर दी, अभी तक औलाद नहीं थी, जरी के चूमे रखे दे रहे थे। अब इधर जैसे ही औलाद पैदा हुई तो जो बादशाहों की या रवाज रहता था कि अब डांसर्स बुलाए दिए जा रहे हैं कि मेरे घर में सेलिब्रेशन है, आइए ज़रा नाच गाना करते हैं। अरे मांग तो तू अल्लाह से रहा था, जब अल्लाह ने तुझे अता कर दिया तो तू उस खालिक माबूद को भूल गया। तू आकर के अब दुनिया में पड़ गया है। अब अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी तो सिर्फ औलाद नहीं दी है, औलाद की तरबियत का भी तुम पे ही ज़िम्मा है। अल्लाह कह रहा है कि सबसे पहले अपनी औलाद के नाम को अच्छा रखो, और नाम से पहले जब माँ को मुंतखब करो तो ये देख करके करो कि जो ज़ौजा है वो परहेजगार है, वो रोज़ेदार है, वो नमाजी है कि नहीं है। कम से कम उसकी जायदाद को ना देखना, उसके कितने सपोर्टिव हैं ये ना देखना, उसके कितने जानने वाले हैं ये ना देखना, ये देखना कि बच्चे को तरबियत कैसे देती है। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो हमने क्या नाम रखा? हम प्यार से गुड्डू बुलाएंगे, बबलू बुलाएंगे। हमें जब तुमने स्टार्टिंग ही वहाँ से कर दी, अहले बैत के नाम क्या तुमसे कहीं अलग चले गए थे जो तुमको गुड्डू बबलू का सहारा लेना पड़ा? हमें जब तुम पिंटू टिंकू बबलू रखोगे तो जैसा रखोगे वैसा ही अमल पाओगे। सलवात भेजिए मोहम्मद। अब नाम रख गया। अब इस्लाम कह रहा है, ये अब शिकायतें क्या होती हैं? माओं की शिकायतें ये होती हैं कि जनाब हमारा बच्चा सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ कर के रोने लगता है। वो अपने आप नहीं रो रहा है, उसको किसी वजह से रुलाया जा रहा है। अब बच्चा उठ गया, रोने लगा, हमने उसको थपटी दे करके सुला दिया कि सो जाओ, मेरी भी नींद ख़राब हो रही है। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि आज तो हम थपकी दे के सुला रहे हैं, लेकिन कल जब ये बड़ा होगा, तब जब अज़ान की आवाज़ सुनेगा, कानों में अज़ान की आवाज़ जाएगी तो शायद उसकी आदत पड़ गई हो कि उसी टाइम उसको सबसे ज़्यादा नींद आएगी। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको तहारत के अहकाम सिखाना शुरू कर दे और उसको मस्जिद में ले जाना शुरू कर दे, ताकि वो बच्चा जो अभी कोरा कागज़ है उसके ऊपर मस्जिद के रास्ते की छाप बन जाए, ताकि वो जब बालिग हो तब से लेकर जब तक दुनिया से चला ना जाए तब तक नमाज के रास्ते को ना भूले। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। ये है माँ बाप की जिम्मेदारी। अब हमने क्या किया, हम बचपने से ही एक्चुअल चीज़ें सिखाना भूल गए हैं। हमने क्या किया कि अगर वॉशरूम करना तो हमें आवाज़ दे देना, और हमने टॉयलेट के उसे अहकाम नहीं बताए कि जब पेशाब करना तब भी हमें आवाज़ दे देना, हम तुम्हें बताएंगे कि तहारत किस तरह होती है। अब वो बच्चा अभी उस मंजिल पे नहीं है कि उसे तहारतें पता हो, अभी वो बालिग नहीं हुआ है। वो क्या गया, वो कहीं बाहर गया जहाँ माँ मौजूद नहीं थी। उसके दिमाग में ये तो है कि अगर मैं लैट्रीन करूँगा, अगर मैं पैखाना करूँगा तो मुझे धोना है, लेकिन उसके ध्यान में ये नहीं है क्योंकि माँ बाप ने ही नहीं बताया है कि देखो अगर तुम पेशाब करो तो उसको भी तहारत करना है, उसके भी तरीके बताए गए हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये है जो इस्लाम में ज़िम्मेदारी है माँ बाप की, और ये भी मिलता है कि यही माँ बाप के लिए यही बच्चे हैं जो आगे चल के माँ बाप को बख्शवाएंगे। हमने जैसी तालीम दी है उस तरह हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे। हाँ, आज़ादारान हुसैन, इस मौला अब्बास का अलम उठाने के लिए आए हो, चंद जुमले
मौला अब्बास की शान में और फिर रब्ते मसाइब। एक बार का वाक़या है, हमारे इमाम मस्जिद में बैठे हुए हैं कि एक छोटा सा बच्चा तशरीफ़ लाता है। इमाम फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। अब जब बच्चा चला जाता है तो लोग पूछते हैं, ए इमाम, अरे आप इस बच्चे की ताज़ीम के लिए क्यों खड़े हुए? कहा, मैं इस बच्चे की ताज़ीम के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि इसके बाप पे हमारे घराने पे बड़े एहसान हैं। जिसका बाप जब तक ज़िंदा था, अरे किसी में हिम्मत न थी जो मेरे आका पे आवाज़ उठा सकता। हाँ, अज़ादारान हुसैन, अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। आप सब ने सुना है कि कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। क्यों? कमर का मतलब होता है चाँद, कमर का मतलब होता है चाँद। अज़ादारों, रवायत में मिलता है कि इमाम ने फरमाया कि शहादतों में हर शहीद का तो अपना अपना मुकाम होगा, लेकिन जनाब अब्बास का वो मुकाम होगा कि जहाँ पे लोग अब्बास के चेहरे को देखेंगे और गिफ्ता कर रहे होंगे। अज़ादारों, ये गिफ्ता वर्ड जो है, ये गिफ्ता कहा जाता है कि एक हमारा दोस्त है जो हमारे साथ रहता था। आज वो अपने कामों की वजह से उस मकाम पे पहुंच गया कि हमें भी फ़क्र हो रहा है कि आज मेरा दोस्त जो हमारे साथ रहा करता था वो उस मकाम को अपने काम की वजह से हासिल कर लिया है। हाँ, अज़ादारान हुसैन, क्यों ना उस कमरे बनी हाशिम का वो मकाम हो। अज़ादारों, बस आज की मजलिस में अरे मैं मौला अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ूँगा। अज़ादारों, वो 8 मुहर्रम को मैं पढ़ूँगा। आज की मजलिस में अरे उस भतीजी के मसाइब पढ़ूँगा, अरे जिसको अपने चचा से बड़ी मोहब्बत थी। अज़ादारों, चंद जुमले मौला अब्बास की वफ़ादारी के समात फरमा लीजिए। अज़ादारों, 9 मुहर्रम की रात है, मेरा इमाम है अरे जो दर खैमा पे टहल रहा है, उधर जनाब अब्बास हैं अरे जो खैमे का तलाया फेर रहे हैं। अज़ादारों, जैसे ही किसी टहलने की आवाज़ गई, अरे मौला अब्बास ने तेज़ आवाज़ में कहा, अरे कौन है खैमों के पास? अरे आवाज़ आई, अरे अब्बास, अरे मैं हुसैन हूँ। जैसे ही आका का नाम सुना, अब्बास खिदमत में आए। फरमाया, अरे आका आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? अज़ादारों, जवाब सुनेंगे। अरे इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे अब्बास, अरे मैं रात की तारीकी में अरे नन्हे नन्हे खारदार दरख्त और नन्हे नन्हे जो टुकड़े ही हैं, अरे उनको हटा रहा हूँ। अरे कल जब आशूर की शब आएगी, जब आशूर की रात आएगी, अरे ये तमाम बच्चे अरे कभी इधर से उधर, अरे उधर से इधर दौड़ेंगे। हाँ, अज़ादारान हुसैन, यही वो रात है कि जब जनाब अब्बास के पास एक बुलावा आता है कि तुम्हें उमर साद ने बुलाया है। अज़ादारों, जैसे ही बुलावा आया, अरे मेरे गाजी को जलाल आ गया। अरे कहा मैं और उसकी बात सुनने जाऊंगा। अरे इतने में क्या देखा, मेरा मजलूम आका अरे इन बातों को सुन रहा था। अरे एक बार जनाब अब्बास के पास तशरीफ़ लाते हैं। अरे अब्बास क्या बात है? अरे तुम इतने गैज़ में क्यों हो? अरे कहा आका, अरे वो मलऊन मुझे बुला रहा है। अरे हुसैन ने कहा, अरे अब्बास जाकर के बात तो सुन लो। अब जब अब्बास वापस आए हैं, अरे गैज़ में है, अरे कभी तलवार को सैकल कर रहे हैं। अरे हुसैन ने जैसे ही देखा, अरे अब्बास के पास आए। फरमाया, अरे अब्बास ज़रा तलवार तो दिखाओ। अज़ादारों, वफ़ादारी समझिएगा, वो अब्बास है अरे जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। एक बार की तलवार को आका के हाथ में दिया। हुसैन ने तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। हाय मेरा गाजी, अरे एक लफ्ज़ भी ज़बान से ना निकाला। अरे हुसैन ने गले लगा कर कहा, अरे अब्बास,
अरे हमें कल सब्र का मुजाहरा चखना है। बस अज़ादारान हुसैन, मैंने मजलिस को ख़त्म किया। लीजिए तमाम इज़्ज़ा शहीद हो गए। उधर सकीना है। अरे अज़ादारो, ये शाम का बाज़ार, ये करबला से लेकर के अरे कूफे तक का सफ़र। हाँ अज़ादारान हुसैन, ये वो सकीना है। अरे जब कहीं ठंडा पानी देखती थी, अरे अज़ादारो, पानी पीने के लिए नहीं मांगती थी, बल्कि सकीना वो है अरे जो चुल्लू में पानी को लेती थी, अरे अपने चौथे इमाम पास जाती थी, अरे इमाम की जंजीरों पे अरे उस पानी को डाल दिया करती थी। हाँ अज़ादारान हुसैन, अब वही बच्ची है अरे जो जिंदान में कैद हो गई है। अज़ादारो, अब वो वक्त भी आया अरे कि जब सकीना को बाबा की याद सताने लगी, इधर सकीना रोने लगी, उधर मेरे चौथे इमाम को बुलाया गया। अरे चौथे इमाम आए, सकीना ने फरमाया, अरे भैया मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। अज़ादारान हुसैन, चौथे इमाम कहते हैं, अरे मैं तमाम सवालों के जवाब तो दे देता, अरे लेकिन सकीना के सवालों ने अरे मेरे जिगर को छन्नी कर दिया। अज़ादारान हुसैन, सकीना फरमाती है, अरे भैया ये बताओ अरे कि जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है अरे तो क्या होता है। एक बार की सैयद सज्जाद ने बताया, अरे बहन, अरे जब प्यास की शिद्दत बढ़ती है अरे तो हलक में कांटे पड़ने लगते हैं। एक बार की जनाब सकीना ने और पूछा, तो एक बार की जनाब सैयद सज्जाद ने बताया, अरे बहन, हड्डियों से चिटकने की आवाज़ आने लगती है। अरे सकीना ने तड़प के कहा, अरे इसीलिए अरे मेरी फूफी बैठ के नमाज पढ़ती है। हाँ अज़ादारान हुसैन, एक वो वक्त भी आया कि जब तमाम जवाब दे चुके, अब सकीना ने पूछा, अरे भैया, अरे हद क्या होती है। तो चौथे इमाम ने फरमाया, अरे सकीना, अरे जब प्यास की गलबा अरे हद से ज़्यादा गुजर जाता है, अरे हड्डियों को गोश्त छोड़ देता है। अरे ये सुनना था। सकीना ने अपने हाथ को उठाया, अरे भैया, अरे सकीना की हड्डियों ने अरे सकीना का गोश्त छोड़ दिया। अरे यही वजह थी अरे जब गस्साला आई, अरे कुर्ते को उतारना चाहा, अरे कुर्ता ना उतर सका, कुर्ते के साथ साथ जिल्द भी खिंचाई। अला लानतुल्लाहि अला कौम सालिम सयाद मातम हुसैन। मंजिले अरबा बेवफा भी है करबला, करबला मंजिले अरबा बेवफा आज भी है। करबला मंजिले अरबा बेवफा आज भी है। सजदे हक के लिए क़िबला नुमा आज भी है। सजदे हक के लिए क़िबला नुमा बस बे दुनिया में सदाकत की ज़िया आज भी है। बस बे दुनिया में सदाकत की ज़िया आज भी है। बस बे दुनिया में सदाकत की ज़िया आज भी है। बस बे दुनिया में सदाकत की ज़िया आज भी है। अले ईमान के लिए फ़ख्र की जहाँ आज भी है। अरे ईमान के लिए फ़ख्र की जहाँ आज भी है। ऐसा है दीन खुदा आज भी है। दीन खुदा आज भी है। करबला मंजिले अरबा बेवफा आज भी है। करबला मंजिले अरबा बेवफा
जिंदगी हक की फजाओं में गुजारो तो कभी, जिंदगी हक की फजाओं में गुजारो तो सही, में कभी हुस्न किरदार के जज्बात निखारो तो कभी, अपनी हस्ती को वफाओं में संवारो तो कभी, अपनी हस्ती को वफाओं में संवारो तो सही, कह के या हजरत अब्बास पुकारो तो कभी, कह के या हजरत अब्बास पुकारो तो सही, सूरह फतह जबीनों पे लिखा आज भी है, सूरह फतह जबीनों पे लिखा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, कभी सलमान अबू जर की तरफ देखो तो, कभी सलमान अबू जर की तरफ देखो तो, लो लगा कर दर खैबर की तरफ देखो तो, लो लगा कर दर खैबर की तरफ देखो तो, एक जरा दीन के लश्कर की तरफ देखो तो, एक जरा दीन के लश्कर की तरफ देखो तो, या अली कह के पैगंबर की तरफ देखो तो, या अली कह के पैगंबर की तरफ देखो तो, कल जो था उगदा कुशा आज भी है, कल जो था उगदा कुशा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, ये 72 ये हजारों से न डरने वाले, 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 राह दुश्वार से बेखौफ गुजरने वाले, राह दुश्वार से बेखौफ गुजरने वाले, डूब कर खून के दरिया में उभरने वाले, डूब कर खून के दरिया में उभरने वाले, वाह क्या बात है जीते रहे मरने वाले, वाह क्या बात है जीते रहे मरने वाले, मौत शान की पैगाम बका आज भी है, मौत शान की पैगाम बका आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, दर से इबरत है ज़माने के लिए कल जो हुआ, कलमा गोयों ने मोहम्मद का भरा घर लूटा, कलमा गोयों ने मोहम्मद का भरा घर लूटा, क्या मुसलमानों को पानी न दिया, क्या मुसलमानों को पानी न दिया, हाय 6 माह के बेशी को भी कत्ल किया, हाय 6 माह के बेशी को भी कत्ल किया, या दुनिया
दुनिया को वो पैकान जफा आज भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा आज भी है, जब जमाने का सितम हद से गुजर जाता है, जब जमाने का सितम हद से गुजर जाता है, जब जमाने का सितम हद से गुजर जाता है, जब जमाने का सितम हद से गुजर जाता है, दिल गमे सिक्त पैगंबर में सुकून पाता है, दिल गमे वक्त जब जुल्म की तारीख को दोहराता है, वक्त जब जुल्म की तारीख को दोहराता है, अपना मजलूम अफसाने में याद आता है, अपना मजलूम अफसाने में याद आता है, एक ही गम है कि हर गम की दवा आज भी है, एक ही गम है कि हर गम की दवा आज भी है, करबला ले अरबाब वफा भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा भी है, मंजिल तश्ना लब नहर पाहे फातह खैबर का पिसे, आखिरी बंदे गुर तश्ना लब नहर पाहे फातह खैबर का पिसे, जैसे बच्चों के तस्वुर से सुलगता है जिगर, कैसे बच्चों के तस्वुर से सुलगता है जिगर, मश्क में आब आँखों में छलकता कौसर, मश्क में आब आँखों में छलकता कौसर, क्या शिद्दत की हिकारत की नजर पानी पर, क्या शिद्दत की हिकारत की नजर पानी पर, नक्श हर दिल पर वो अंदाज़ वफा भी है, नक्श हर दिल पर वो अंदाज़ वफा भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा भी है, करबला मंजिल अरबाब वफा भी सकीना ये कहते थे शहे वाला सकीना हम नहीं होंगे, ये कहते थे शहे वाला सकीना हम नहीं होंगे, सताए
गवाही तो लेने दो। एक बार हम कह दें फिर कहेंगे। उठो सीने से लग जाओ कि हम मरने को जाते हैं। उठो सीने से लग जाओ कि हम मरने को जाते हैं। उठो सीने से लग जाओ कि हम मरने को जाते हैं। अभी एक खास था। अभी एक खास सा होगा। माचे मार कर गौहर ये कहते उठवाओ। तमाचे मार कर गौहर तुम्हारे छीन जाएंगे। तमाचे मार कर गौहर तुम्हारे छीन जाएंगे। जब ऐसा वक्त जब ऐसा वक्त आएगा। बुझाने के लिए कौन आएगा? बुझाने के लिए कौन आएगा? भड़के हुए शोले। बुझाने के लिए कौन आएगा? भड़के हुए शोले। जलेगा जिस घड़ी खैमा। जो रो याद करके भरा दरबार। भरा दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान होगा। दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान होगा। भरा दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान होगा। यजीद बेहया होगा और तुम्हारा इम्तिहान होगा। यजीद बेहया होगा। कोई शिकवा न करना अगर पानी में नहीं आ जाए।
कोई शिकवा नहीं करना अगर पानी न दे आदा। कोई शिकवा नहीं करना अगर पानी न दे आदा। तुम्हें तड़पाएंगे प्यासा। तुम्हें तड़पाएंगे प्यासा। जालिमों ने रौंदा है यूं तेरा बदन कासिम। जालिमों ने रौंदा है यूं तेरा बदन कासिम। जालिमों ने रौंदा है यूं तेरा बदन कासिम। इसको आगे बढ़ो, इसको डाउन करो। जालिमों ने रौंदा है यूं तेरा बदन कासिम। हमको लाओ। कैसे लाएंगे लाशें को शहे ज़मन कासिम। ज़ालिमों मातम के साथ मातम के साथ ले ले। सही है यार, वैसे फोड़ कर देते। ज़ालिमों ने रौंदा है यूं तेरा बदन कासिम। तुम उठा दो हाथ। यूं तेरा बदन कासिम। ज़ालिमों ने रौंदा दी सदा जो कासिम में। यूं तेरा बदन दी सदा जो कासिम ने
दौड़े सरवरो अब्बास, कैद खींच कर रन में आए सरवरो अब्बास, जब गिरा है घोड़े से तेरा गुल बदन कासिम, लाशा हो गया पामाल जीते जी भतीजे का। जालिमों ने रौंदा है। रोको ना। ठीक है, सही है बिल्कुल। लाशा हो गया पामाल जीते जी भतीजे का, कहते थे ये रो रो कर रन में सैयदे वाला, खो गया कहाँ तेरा फूल सा बदन कासिम, जालिमों ने रौंदा है। रन से एक गठरी में लाशा लेके आते हैं, खैमे की तरफ सरवर सर झुकाए जाते हैं। जालिमों ने रौंदा है, यूं तेरा बदन रन से एक गठरी में लाशा लेके आते हैं, खैमे की तरफ सरवर सर झुकाए जाते हैं, हर कदम पे कहते हैं मेरे खास्ता तन कासिम, जालिमों ने लेके आए हैं सरवर। देखे किस तरह फरवा दर्दनाक ये मंजर, याद आ गई माँ को मैयत हसन कासिम। जालिमों ने रौंदा चुन के लाश के टुकड़े लेके आए हैं सरवर, देखे किस तरह फरवा दर्दनाक ये मंजर, याद आ गई माँ को मैयते हसन कासिम, बांध कर तुझे सहरा रंग मैंने देखा है। जालिमों ने रौंदा है, यूं तेरा बदन कासिम, जालिमों ने रौंदा है, यूं तेरा बदन कासिम, जालिमों ने रौंदा है, यूं तेरा बदन कासिम, बांध कर तुझे सहरा रंग मैंने भेजा।
बांध कर तुझे सेरा रन में मैंने भेजा है, सेरा भी तेरा रन में सुनती हूँ कि बिखरा है। तेरी सकीना माँ तुझको आए कफन पासे। एक शब की दुल्हन का लास्ट में एक शब की दुल्हन का है नसीब ये कैसा। एक शब की दुल्हन का है नसीब ये कैसा, माँ पुपी भी रोती है देख कर तेरा लाशा, रोती है बिलखती है अब तेरी दुल्हन कासे। कैसे लाएंगे। लाशे को शहे ज़मन क़ासे। शुरू कर दे, शुरू कर दे। ये लगा हाथ में। ऐ नहरे अलक़मा हमें पानी मिलेगा कब, और आखिर कोई खता भी हमारी की बेसबब, और हर जर्रा करबला का सदा दे रहा था, और फरियाद असगरीबियों बेयारी ये हुसैन, अवजना लहाए दम बदम आजारी ये हुसैन। अरे हद हुआ करती है,
और रंज सहने की, सितम सहने की, गम खाने की, और कलमा गोयो तुम्हें एक बात है बतलाने की, और रस्म है सारे मुसलमानों में दफनाने की, पर मोहम्मद के नवासे को दफन तक न किया। मोहम्मद